बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन आज यानी 20 जनवरी को अपने कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। 45 साल के युवा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नवीन को ऐसे वक्त में संगठन की कमान मिली है जब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल से भाजपा नित एनडीए की सरकार है। बिहार के 5 बार के विधायक नवीन ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया था और कोई अन्य प्रत्याशी न होने से उन्हें भाजपा अध्यक्ष घोषित किया गया। इससे पहले जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा साल 2020 से अध्यक्ष थे। नवीन के पक्ष में नामांकन पत्र के 37 सेट दाखिल हुए थे और सभी पर्चे वैध पाए गए। भाजपा अध्यक्ष के तौर पर उनकी क्या 5 बड़ी चुनौतियां होंगी और उनकी क्या ताकत है, आइए जानते हैं। पहला, असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होने हैं। असम में 10 सालों से भाजपा की सरकार है। सर्बानंद सोनोवाल के बाद यहां हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में पार्टी हैट्रिक लगाने को जोर मारेगी। दूसरा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में होना है। बंगाल में 15 सालों से ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। बिहार, उड़ीसा के बाद बीजेपी के लिए पूर्व में सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में कमल खिलाने की है। तीसरा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं। केरल में बीजेपी को 20% वोट मिल तो रही है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर सीटों में क्यों नहीं तब्दील हो रही है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बना है। पार्टी वहां कांग्रेस और लेफ्ट के अलावा तीसरी ताकत बनने की कोशिश में है। चौथा, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी जल्द होने हैं, जहां डीएमके और कांग्रेस गठबंधन 10 सालों से सत्ता में काबिज है। पार्टी यहां एआईडीएमके और अन्य दलों के साथ गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश में है। पुडुचेरी में भी सत्ता कायम रखने की चुनौती है। पांचवा, देश की 65% आबादी अभी 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की जेनजी को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें, नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 में हुआ था, यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के करीब 1.5 महीने बाद। नवीन ने साल 2006 में उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद राजनीति में कदम रखा, जो बीजेपी विधायक थे। नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से साल 2006 के बाद से 5 बार एमएलए का चुनाव जीते। वो सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि अपने कार्यकाल में क्या बीजेपी की कमान संभाल पाएंगे नितिन नवीन। ये तो वक्त ही बताएगा।